नमस्कार। मैं अभय सिंह। आज फिर आप सबके जो है साथ मैं आया हूँ। यहाँ मैं सोचा जो है बुद्धा टेम्पल में घूमने आया था, तो मैं सोचा थोड़ा आपको दिखा दूँ यहाँ के जो है कैसी परिवेश है और यहाँ क्या सुंदरता है भगवान बुद्ध को लेकर के। तो यहाँ आप ज़रा सा दिखाने की कोशिश करिए कि जो अवशेष हैं, यहाँ भगवान बुद्ध जो है रहते थे। यहाँ पर उनको जो है लास्ट टाइम जो था, जब उनको परिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ था, उस टाइम वो यहाँ पर रहते थे। और बहुत ढेर सारे यहाँ अवशेष हैं। और देखिए यहाँ सामने जो है, यहाँ पर देखिए बहुत ढेर सारे अवशेष हैं। आप दिखा दीजिए उधर कैमरा लेकर के। हैं? और यहाँ जो ये सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, इसमें स्लीपिंग बुद्धा का जो है टेम्पल है। तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ आकर के बहुत ही सुख है और शांति की जो है अनुभूति होती है। और मैं यहाँ आया था तो मैं सोचा कि आज आप लोगों को जो है एक भगवान बुद्ध की जो एक रोचक कहानी जो है उससे भी अवगत कराया जाए। काफ़ी लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए जो है ये कहानी बहुत प्रेरणादायक होगी। और इसके क्या जो है पॉजिटिविटी है उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। इससे आपको कथा से या कहानी से क्या प्रेरणा आपको मिलेगी। तो कहानी उस टाइम की है जो भगवान बुद्ध जो है, आप पूरे दुनिया में भ्रमण करते थे। सबसे पहले तो भारत के थे, नेपाल में जन्म हुआ, भारत में आए और घूमे टहले। और वैसे तो काफ़ी देशों का जो है उन्होंने अपना यात्रा किया है और अपने जो है धर्म और नेकी, इंसानियत और जो है ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है लोगों को। लेकिन उनकी एक कहानी जो है बहुत प्रचलित है, भगवान बुद्ध की और अंगुलीमाल की। तो वहाँ देखिए अपने ही भारत में भ्रमण कर रहे थे, तो एक जगह ऐसा था जहाँ वो गए भिक्षा मांगने। तो भिक्षा मांगते हुए वहाँ उन्होंने देखा कि कस्बा तो बहुत बड़ा था, गांव बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी वहाँ भिक्षा मांगने जिस दरवाजे पे जाते थे कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था, ना कोई बाहर दिख रहा है। तो ऐसे में उन्होंने जो है सोचा कि आखिर यहाँ क्या है, कोई मातम वगैरह है या फिर कोई और जो है आश्चर्यजनक ऐसी जो है घटनाएं हो गई हैं जो होनी नहीं चाहिए। तो उस पर जो है उन्होंने देखा तो 2 4 6 दरवाजे पे गए भिक्षा के लिए, लेकिन किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। तो बाद में 6ठे 7वें दरवाजे पर जब गए तो वहाँ एक व्यक्ति बाहर निकला और वो जल्दी से उनको खींच करके अंदर लेकर के गया, अपने घर के अंदर लेकर के गया उनको। उसके बाद उसने जो है भगवान बुद्ध को सारी चीज़ें बताई कि हे भिक्षुक, आप जो भी कोई हैं, आप यहाँ से चले जाइए और जितनी जल्दी हो सके इस जो है जगह से आप दूर चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक डाकू है जिसका अंगुलीमाल नाम है। वो बहुत ही खुखार है, बहुत ही प्रसिद्ध डाकू है, किसी को छोड़ता नहीं है। जो भी जिसके पास रहता है लूटता तो है ही, साथ में उनकी अंगुलियाँ काट करके उसकी जो है माला जो है वो पहन लेता है। उसने ये भी बताया कि अय भिक्षुक जो है, उसकी जब 100 उंगलियों का जो है माला उसका तैयार हो जाएगा तो उसका कुछ ऐसे लोगों के बीच में भ्रम था कि उसकी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से जो है भगवान बुद्ध ने सुना तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति है भाई, वो समाज से परिष्कृत किया हुआ होगा या समाज ने सताया होगा, तब जा करके वो इस तरीके से बन गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उससे मिलने का जो है इच्छा जाहिर रखा और उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर रहिए, मैं देखता हूँ कौन है। तो जो व्यक्ति था उसके काफ़ी मना करने के बाद भी जो है भगवान बुद्ध जो है उनसे मिलने गए। अब जो है वो रास्ते में जा ही रहे थे, एक जंगल में उन्होंने प्रवेश किया और जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 कदम ही वो गए होंगे, तभी उनके सामने एक बहुत ही भयावह और बहुत ही जो है दुर्भिक्ष किस्म का इंसान आकर के सामने खड़ा हुआ। और बहुत ही लंबा चौड़ा हष्ट-पुष्ट दिख रहा था, लेकिन बॉडी पे जो उसके शरीर पे कपड़े थे वो भी बिल्कुल गंदे मैले कुचैले, और गले में अंगुलियों की माला, और हाथ में एक हथियार था फरसे जैसा जिससे वो शिकार करता था। अब क्या हुआ कि सामने आया तो भगवान ने उनको इग्नोर कर दिया, अनदेखा करके वो और आगे बढ़ गए। तो पीछे से वो कह रहा है कि ये भिक्षुक, क्या तूने मुझे देखा नहीं? आखिर देखा तो तू रुका क्यों नहीं? या तुझको जो है मुझसे डर नहीं लगता है? फिर वो चलते गए। उसको बहुत क्रोध आया कि आखिर ये है क्या चीज़, क्या है ये, क्यों रुक नहीं रहा है, डर क्यों नहीं रहा है? तो काफ़ी आगे जा करके दौड़ करके उनके आगे फिर से जा करके खड़ा हुआ और अपना जो फरसा था उनके गले पे रखते हुए बोला कि रुक जाइए। रुक करके उसने कहा कि कौन हो तुम? यहाँ कई किलोमीटर के क्षेत्र में बहुत दूर दूर पे लोग हमारे नाम से डरते हैं, तो हमको सामने देख करके भी नहीं डर रहे हो। भगवान बुद्ध का बहुत ही प्यारा जो है जवाब था, मैं तुमसे डरूं क्यों?
तुम ईश्वर हो, क्या हो तुम? उसने कहा मैं डाकू हूँ, मैं लोगों को मारता हूँ, उनके जो है चीज़ों को छीनता हूँ और उनके उंगलियों को काट करके उनके उंगलियों का माला पहनता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोगों को सिर्फ मार सकते हो, ये अधिकार किसी ने नहीं दिया, ये तुम्हारी सोच है कि मैं लोगों को मारूंगा, तुम लोगों को सिर्फ मार सकते हो, उनको कभी जो है जीवन दान दे सकते हैं, आप जीवन दे सकते हो किसी मरे हुए व्यक्ति को? उसने कहा नहीं, मैं किसी को जीवित नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि आखिर क्या बात है, क्यों जो है इस तरीके से तुम कर रहे हो? तो उसने बोला कि प्रभु जो है, हे महंत, हे भिक्षुक, मैं बस इतना ही जो है करना चाहता हूँ कि मैं किसी तरीके से अपने परिवार का जो है पालन पोषण करूँ और उनके दुख को दूर करूँ। भाई खाने के लिए कोई भी इंसान हो, खाने के लिए चाहे परिवार हो, घर हो या खुद का खर्चा हो, तो हम हर कोई निकालना जो है चाहता है। तो यही प्रक्रिया जो है उसके अंदर भी दिमाग में कहीं ना कहीं चलती थी कि अपने परिवार का पालन पोषण करो। इस वजह से वो जो है इतना खतरनाक डाकू बन गया था। और जवानी में जब वो था, अपने एक उम्र में लोग आते हैं 25-26 की उम्र में, तो लोग हर कोई चाहता है कि बच्चा जो है कमाए या परिवार में अब वो जो है कुछ इन्वेस्ट करे, कुछ चीज़ें दे। उसके बाद जो है वहाँ पर उसने बताया कि जो है कभी ये नहीं था कि हमारे घर के लोग सिर्फ घर के लोगों के साथ साथ बस हमारे पूरे समाज के लोग भी हमारा जो है बहुत परिष्कार करते थे, बहुत ही हमको नीच दृष्टि से देखते थे, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाता था, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इस वजह से मैंने ये जो है गलत काम जो है करना स्टार्ट। उसने ये सारी चीज़ें जो है भगवान बुद्ध को बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको इस दलदल से बाहर निकाल सकता हूँ। दलदल से बाहर निकालने के लिए जो मैं आपको राह दिखाऊंगा उस हिसाब से आपको करना है। आपको इज्जत भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और आप आराम से जीवन भी व्यतीत करेंगे। तो वो ये सारी बातें सुन करके, और भगवान बुद्ध ने उनको एक जो है उपदेश भी दिया। उपदेश क्या था कि कुछ भी तुम करो, चाहे जो करो, उसमें तुम्हारे परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, कोई उनका जो है हाथ नहीं रहेगा। तुम परिवार के बड़े हो, तुमको परिवार को जिलाना है, खिलाना है, क्या करना है वो तुम्हारा पाप है, पुण्य है, वो तुम भागीदार उसके रहोगे, उसमें परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें सुन करके कहीं ना कहीं उसके मन में हृदय परिवर्तन की भावना जो है आई, और उसने जो है भगवान बुद्ध के चरण में अपना हथियार रखा और उनसे बोला, हे महान आत्मा, हे प्रभु, आप जो है हमारे मार्गदर्शन हमारा करिए, और जो है हमारा जो है आगे हमारा जीवन किस तरीके से सुखमय रहेगा, या हम किस तरीके से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, या समाज में किस तरीके से सम्मान जो है अपना बना सकते हैं, अपनी इज्जत बना सकते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को वापस पा सकते हैं, उसको जो है मार्ग को हमको प्रदर्शित करिए या हमको उस मार्ग को दिखाइए। तो यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद भगवान बुद्ध ने क्या किया कि अपने शरण में उसको लिया और उसको अपने जो धर्म था, बौद्ध धर्म, उसमें उनको जो है दीक्षा दी, और वो भी एक महान जो है आत्मा जो है बनकर के अंगुलीमान जो है आगे चल करके बहुत ही महान व्यक्ति बना। उसने जो है उसके द्वारा भगवान बुद्ध के साथ ही वो रहने लगा, और जो है कई बातें उनके जो है अपने लेख में उसने लिखा। तो कहीं ना कहीं देखिए, इससे एक छोटी सी कहानी थी, इससे जो है आपको यही सीख मिलता है कि आपको परिस्थिति कैसा भी रहे, समय देखिए सुख दुख जीवन में लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से आपको घबराना है, घबराना किसी चीज़ से नहीं है। भगवान बुद्ध ने लाइफ में बहुत कुछ देखा था, वो राजघराने से थे। अगर वो चाहते जीवन की सारी सुख जो है खुशियाँ उनको मिलती, बहुत ऐश्वर्य धन तो संपदा सब थी उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने उस सारी चीज़ों को छोड़ करके वैराग्य जीवन को अपनाया। क्यों? मानवता के हित के लिए। तो वैसे ही आप भी अपने लक्ष्य, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने लक्ष्य से ना भटकें। आप एक बार फेल होंगे, 10 बार फेल होंगे, 100 बार फेल होंगे, लेकिन 101 बार जब आप प्रयास करेंगे तो हमेशा जो है आपको सफलता ही प्राप्त होगी। तो इसको लेकर के आप अपने मन में धैर्य रखें। अगर आप मेहनत सही तरीके से करेंगे, सही जगह करेंगे, तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। तो यही हमारा जो है, आज यहाँ मैं आया था तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप सबको भी दिखाया जाए कि मैं कहाँ पे हूँ। चूँकि आज मुझे घर भी निकलना है, तो इस वजह से मेरा यहाँ आज का लास्ट वीडियो है। बाकी एक हफ्ते बाद ही आपसे यहाँ कुशीनगर में मुलाकात होगी। तो आप सबको बस इससे ही प्रेरणा लेना है कि अच्छी तरीके से अपना सारी चीज़ें करिए और सुख मतलब खुशी मन से रहिए, खुश रहिए,
और अच्छे से सही गलत क्या है उसका फर्क देखते हुए अपना जो है सारा काम करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बुद्ध, जय श्री राम।